हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसमें खनिज पोषण चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसे स्टार्ट करें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इससे शेयर करें, जिससे क्या फ़ायदा है, जो आप दूर बैठे परिचित होते हैं उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो खनिज पोषण। और हम आशा करते हैं कि आप जो है कुशल मंगल से होंगे। तो आज होता है क्लोरीन, CHLORINE। और क्लोरीन को का जो सिंबल होता है वह Cl निगेटिव चार्ज होता है जो है वो। अब होती है कि क्लोरीन की मात्रा जो होती है पौधों में लगभग 100 से 300 पार्टिकुलेट पर मीटर मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। माने क्लोरीन की मात्रा जो होती है पौधों में 100 से 300 ppm और मिलीग्राम पर लीटर होता है। और क्लोरीन जो होता है माने पौधों में क्लोरीन जो होता है क्लोराइड आयन के रूप में इसे जो होता है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब होती है कि सोर्सेज ऑफ, माने इसका सोर्स क्या होता है, वो सोर्स ऑफ क्लोरीन। तो यह जो होता है मृदा में क्लोराइड आयन के रूप में एवं प्रकृति में जो होता है क्लोरीन गैस के रूप में जो होता है ये पाई जाती हैं। माने क्या मतलब कि क्लोरीन जो होता है यह मृदा में क्लोराइड के रूप में एवं प्रकृति में जो होता है अंतर्गत जो है क्लोरीन गैस के रूप में यह पाई जाती है। अब होती है स्पेसिफिक रोल ऑफ क्लोरीन, माने क्लोरीन के प्रमुख कार्य। तो क्लोरीन जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण की आणविक क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जल से फोटो ऑक्सीडेशन एवं क्लोरोफिल जो होता है करके क्लोरोफिल को ये स्थानांतरित करते हैं। माने क्या मतलब, एक फोटो सिस्टम में जो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, माने वाटर के अपघटन में जो होता है ये सहायक होते हैं। अब होती है कि यह जो होता है पोटेशियम एवं सोडियम के साथ संयुक्त होकर के कोशिकाओं में जो होता है वो कोशिकाओं में विलय की सांद्रता और रसायन कैटायन संतुलन का जो होता है निर्धारण करने में सहयोग करते हैं वो। यह किसके बारे में, क्लोरीन के जो होता है प्रमुख कार्य होते हैं वो। अब होती है क्लोरीन जो होता है यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो होता है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब होती क्लोरीन की न्यूनता माने डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की न्यूनता से जड़ें जो होती छोटी रह जाती हैं और इसका शीश कठोर और मोटा हो जाता है वो, नंबर 1। नंबर 2 होता है क्लोरीन की न्यूनता के कारण जो होता है पत्तियां मुरझा जाती हैं, माने पत्तियां जो होती हैं बिल्ट कर जाती हैं वो। अब क्लोरीन की न्यूनता में हरी मेहनता एवं उत्तकक्षयी जो होता है छेद निर्मित हो जाते हैं वो। एक इसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरीन रहा जो है वो। अब होता है अगला होता है कोबाल्ट। नेक्स्ट है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो होता है वो कोबाल्ट के अनुलग के रूप में लघु रूप के रूप में पौधों में पाया जाता है वो। और कोबाल्ट जो होता है बाइवैलेंट के अणु में के रूप में पौधों में जो होता है वो गतिशीलता के साथ ही मिलता है वो। कोबाल्ट विटामिन ए एवं कुछ मिनरल्स में जो होता है वो का भी घटक होता है वो। अब होती है कोबाल्ट जो जो ब्लू ग्रीन एल्गी, माने कोबाल्ट जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी माने नीले हरे शैवाल के लिए क्या होता है ये आवश्यक होता है वो। अब होती है स्पेसिफिक रोल ऑफ कोबाल्ट। अगला होता है स्पेसिफिक रोल ऑफ कोबाल्ट, माने कोबाल्ट के जो होता है प्रमुख कार्य। तो नंबर 1, कोबाल्ट कुछ उत्प्रेरकों को जो होता है क्रियाशील करता है। माने कोबाल्ट जो होता है कुछ उत्प्रेरकों को क्रियाशील करता है वो। अब होती है कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का एक तत्व होता है वो। अब होती अगला होता है कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में जो होता है ये भी एक आवश्यक तत्व होता है वो। अब होती नेक्स्ट होता है डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम और इसकी हिंदी होती है इसकी कमी के लक्षण।
तो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट की न्यूनता से पौधों में नाइट्रोजन की कमी के समान जो होता है लक्षण उत्पन्न होते हैं। माने कि कोबाल्ट की जब कमी हो जाती है तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी न्यूनता के समान लक्षण जो होता है पौधों में बच्चों दिखाई पड़ते हैं। वो माने जिस प्रकार नाइट्रोजन का लक्षण दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से कोबाल्ट का भी दिखाई पड़ता है। वो अब होती है ऐसे विशेष पौधे जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में सजीवी जीवाणु मिलते हैं, तो कोबाल्ट न्यूनता के जो होता है वो सिर्फ उससे प्रभावित होते हैं। वो नेक्स्ट होता है, तो ये किसके बारे में रहा, ये रहा कोबाल्ट। नेक्स्ट आता है सोडियम। नेक्स्ट है सोडियम, और सोडियम को हम शॉर्ट में यानी कहते हैं, जो है वो यानी क्या कारण, तो सोडियम पौधों में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। वो अब होती है सोडियम के स्पेसिफिक रोल, माने सोडियम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो ये नीले हरे शैवाल के विकास के निमित्त जो होता है आवश्यक तत्व होता है। वो अब होती है सोडियम न्यूक्लियोप्रोटीन संश्लेषण में जो होता है महत्वपूर्ण होता है। वो नेक्स्ट होता है सोडियम एमिनो अम्लों को केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करता है। वो और यह पौधों में जन संतुलन को बनाए रखने का, माने पौधों में जो होता है वाटर बैलेंस को भी बनाए रखने में क्या होता है, ये उपयोगी होता है। वो नेक्स्ट होता है सिलिका। नेक्स्ट है सिलिका, तो सिलिका जो होती है डाई एटम्स, माने सिलिका जो होता है डाई एटम्स की कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। वो और सिलिका जो होती है कोशिका भित्ति का जो होता है वह एक जो सेल वॉल होती है उसका एक प्रमुख घटक होता है। वो नेक्स्ट होता है सिलिका जो होती है कुछ घासों में भी उपलब्ध होती है। वो और इक्विस्टम, एक पौधा होता है उसको हम इक्विस्टम कहते हैं, जो है वो इक्विस्टम को हार्ट तेल भी कहा जाता है, और इक्विस्टम बच्चों एक टेरिडोफाइट होता है। वो तो अब इक्विस्टम के पौधों की जड़ के तने की वाय त्वचा भी जो होती है सिलिका की निर्मित होती है। वो और नेक्स्ट होता है जो है ये डाई एटम की कोशिका भित्ति की सिलिका जो होती है सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में जो होता है ये निक्षेपित रहती है। इतना इसके बारे में रहा बच्चों, जो है वो मिनरल्स के बारे में रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पे चाहे पेपर चाहे बोर्ड पे उसे भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है मिनरल टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग मिनरल टॉक्सिसिटी, यह इसकी हिंदी होती है खनिज लवणीय विषाक्तता जो है वो। तो पौधों में सूक्ष्म मात्रा में शुद्ध पोषक तत्व की आवश्यकता जो होती है अति विशिष्ट होती है, माने जो अलग पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता जो होती है अति विशिष्ट होती है, और उनके संतुलन बिगड़ने से पौधों में जो होता है अपर्याप्तता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। वो आंतरिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ता जो है वो। अब होती इसके पौधों में वृद्धि उपस्थित प्रभावित होती है, अब असमान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और लवणीय विषाक्तता मिनरल टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। वो किसी खनिज तत्व की वह मात्रा या सांद्रता जो ऊतक के शुष्क भाग में 10% की कमी कर दे उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक कहते हैं। 10% कमी जो कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टॉक्सिक कहते हैं जो है वो। और खनिज की इस विषाक्तता को हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी कहते हैं, या इसकी हिंदी होती है क्रांतिक सांद्रता अविशाल असर कहलाता जो है वो। विभिन्न पौधों में किसी तत्व का यह असर भिन्न भिन्न होता है, जैसे मैग्नीज का जो होता है क्रिटिकल जो होता है ये 600 म्यू/ग्राम शुष्कभार, और मक्का में जो होता है 200 म्यू/ग्राम शुष्कभार, और सूरजमुखी में जो होता है 5500 म्यू/ग्राम जो होता है ये शुष्कभार होता है। तो पौधों में जो होता है एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को प्रभावित या अवरुद्ध कर सकती है जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये पॉइंट जो है वो। तो सामान्यतः जो होती विषाक्तता के समय देखिए लक्षण पौधों में कुछ सेकंड में से लेकर के लगभग 30 मिनट के अंतराल पर दर्शित हो जाते हैं जो है वो। जैसे कोशिका कला का द्युद्रव कला जो होता है जो होता है कुछ सेकंड में दिखाई पड़ जाता है जो है वो।
तो बच्चों एक इसके बारे में रहा, ये रहा मिनरल टॉक्सिसिटी या उसको कहते हैं खनिज लवणीय जो होता है विषाक्तता कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स, और इसकी हिंदी होती है खनिज लवणों का अवशोषण। तो सभी पौधे जो होते हैं खनिज लवणों को विलयन के रूप में अवशोषण अपने मूल तंत्र माने रूट सिस्टम द्वारा करते हैं जो है वो। अब होती है रसारोहण की क्रिया द्वारा जो होती है अवशोषित खनिज लवणों की को पादप शरीर के विभिन्न अंग पे पहुंचते या स्थानांतरित होते रहते हैं जो है वो। अनेक सिद्धांत खनिज लवणों के अवशोषण के निमित्त जो है प्रस्तुत किए गए। अब इसे दो वर्गों में बांटा गया है जो है वो। नंबर 1 होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, नंबर फर्स्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और नंबर सेकंड होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और इसकी हिंदी होती है निष्क्रिय अवशोषण, और इसकी हिंदी होती है सक्रिय अवशोषण होता है वो। तो निष्क्रिय अवशोषण पौधों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण की ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें उपापचयिक ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं जो है वो। अब निष्क्रिय अवशोषण या इसके पैसिव कहते हैं। निष्क्रिय अवशोषण में कुछ मौलिक कणों का ही इसमें योगदान होता है। माने क्या मतलब कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है इसमें कुछ मौलिक कणों या फिजिकल जो होता है फिजिकल फोर्सेस मौलिक बलों, ये भौतिक, इसमें कुछ भौतिक बलों फिजिकल फोर्स का योगदान होता है। तो बच्चों आज पर्याप्त लाइक करना भूलिएगा।